रब्बी रब्बी ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हीमन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बट वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। ला युआखिजुकुम, ला नहीं, युआखिजु वो पकड़ेगा तुम्हें, या गया है अल्लाह के लिए। हाँ? वाव हा जाल इसका रूट है, सॉरी अलिफ हा जाल इसका रूट है। युआखिजु जो है ना, वो एक अलग फॉर्म पे आता है, तो इस तरीके से आता है, अखजा आता है इसका रूट, अलिफ हा जाल। हाँ? नहीं वो पकड़ेगा तुमको, अल्लाह। मुआखिजा करना। हाँ? तो एक फॉर्म आता है, उसके ऊपर ये इस तरीके से आता है। बिल लघवी, लघु, जो लघु कस्में खा लेते हैं, जिसमें कोई इंटेंशन नहीं रहता है, अनइंटेंशनली खा लेते हैं, कोई इरादा नहीं रहता है, ऐसी आदत पड़ जाती है और मुंह से निकल जाता है, लेकिन उसके जरिए से कोई फायदा उठाना या किसी को धोखा देना नहीं रहता है, तो अल्लाह ऐसी कस्मों पर नहीं पकड़ेगा। लेकिन अहले ईमान को इसमें भी ध्यान रखना चाहिए, हाँ, कि अल्लाह का नाम इस तरीके से इस्तेमाल ना करें। हाँ, ख्याल रखें। नहीं पकड़ेगा तुमको अल्लाह बिल लग़वी, बेहुदा यानी अ, बिला इरादा ले लो तो बेहतर रहेगा। बिला इरादा तुम्हारी कस्मों में, तुम्हारी कस्मों में, बिला इरादा कस्मों में अल्लाह नहीं पकड़ेगा। वो लाकिन, और लेकिन, वाओ यानी और, लाकिन यानी लेकिन, युवा खिजुकुम वो पकड़ेगा तुमको। या गया अल्लाह ताला के लिए। बीमा इस पर जो, बी यानी पर, माँ यानी जो, इस पर जो, कसबत, कसबत कमाया। हाँ, काफ सीन बा इसका रूट है, पास्ट टेंस है और मोनस है, कुलूब के लिए आया है। जब ब्रोकन प्लूरल होता है ना, तो जो भी इस्तेमाल होता है वर्ब या इसम या प्रोनाउन, वो वाहिद मोनस इस्तेमाल होता है। हाँ, तो अल्लाह किस पे पकड़ेगा, वो पकड़ेगा तुमको इस पर जो कसबत कमाया कुलूबुकुम तुम्हारे दिलों ने। हाँ, कुलूब पे पेश है ना, तो इसके लिए इसका तर्जुमा नहीं उठाना है। अरबी में इस तरीके से नहीं है, जो सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर पेश होता है। तुम्हारे दिलों ने जो कमाया है, वो अल्लाहु और अल्लाह, गफूरुन खूब बख्शने वाला, हलीमुन बुर्दबार है, तहम्मुल करने वाला। हाँ, लोगों की गलतियों पे अल्लाह फौरन सजा नहीं देता है, उनको संभलने का, सुधरने का, तौबा करने का अल्लाह मौका फराहम करते हैं। हाँ, तो अल्लाह माफ कर देंगे, ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, ऐसी कस्में जो किसी को धोखा देने के लिए खाई जाए, या जिससे किसी को किसी से फायदा उठाने के लिए खाई जाए, हाँ, जो सही नहीं हो, तो अल्लाह के नाम को इस तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए, ना हक। अल्लाह तुमसे तुम्हारी आधी कस्मों के बारे में कोई मुआखिजा नहीं करेगा। आधी कस्में वही यानी जबान से निकल जाती है, उसमें कोई इरादा नहीं होता है, लेकिन इन कस्मों के बाद में तुमसे जरूर मुआखिजा करेगा। मुआखिजा करेगा या नहीं पकड़ेगा, पूछेगा, जो तुम्हारे दिल के इरादे का नतीजा है। और अल्लाह बख्शने वाला और हलीम है, बुर्दबार है। लिल लजीना, अब कस्मों का ताल्लुक इसी तरीके से आ रहा है, क्योंकि आगे आयतों में जो बात आ रही है वो समझने की है, कि इस तरीके से कसम खाने के लिए क्यों मना किया गया है। नाहक कसम नहीं खाई जाए, हम्म, जब जरूरत हो तो खाई जाए। ठीक है, माइक का ध्यान दीजिएगा सिस्टर। लिल लजीना, हाँ, लाम यानी लिए, अल्लजीना उन लोगों के लिए, ऐसा तर्जुमा करेंगे पीछे से आगे। उन लोगों के लिए, यूलूना वो हाँ। कसम खाते हैं, वो कसम खाते हैं, मिन निसाइहिम अपनी औरतों से, अपनी औरतों से, निसाई यानी उनकी वाइफ जो है, हाँ, उनकी औरतों से या अपनी औरतों से भी बोल सकते हैं। अब जो लोग कसम खा लेते हैं, हाँ, इसका मैं बताती हूँ अभी, पहले वर्ड टू वर्ड अच्छे से कर लेते हैं। तो वो लोग जो कसम खा लेते हैं, यूलूना का मतलब है जो कसम खा लेते हैं,
ना, ये कौन सी कसम है? औरतों से ताल्लुक नहीं रखने की कसम है। तरबुसु, तरबुसु इंतजार। रा बा स्वाद इसका रूट है, ये वबल नाउन है। तरबुसु इंतजार। अरबअती अशहुर, अशहुरिन, अरबा यानी 4 महीने, 4 महीने वो औरत इंतजार करेगी अपने शौहर का। फ इन, फ यानी फिर, इन अगर, फाऊ, फाऊ यानी वो रुजू कर लें, वो लौट आए। फ इन्ना, फिर बेशक अल्लाह, गफूरुन, खूब बख्शने वाला, और रहीमुन, खूब रहम करने वाला है। अल्लाह गफूर रहीम है। तो इसके ताल्लुक से थोड़ा सा समझ लीजिए, अरबों की जो सोसाइटी में इस तरीके से होता था। तो जो लोग कसम खा लेते हैं अपनी औरतों से कि वो उनके साथ ताल्लुक नहीं रखेंगे, उनके लिए ये बात है। मतलब ये है कि ये जो है इला के मानी किसी चीज के छोड़ देने की कसम खाने के हैं। और अरब जाहिलियत की एक ये इस्तिलाह है जिसका मफहूम है, यानी जिसका मतलब ये है कि बीवी से जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है उसको ताल्लुक नहीं रखने की कसम खाना है। हाँ? चूंकि इसमें छोड़ने का मफहूम मजमून खुद ही मौजूद है ना, कि ताल्लुक खत्म करने की कसम खा रहे हैं, तो इसीलिए इसको तर्जुमे में भी लाया नहीं गया है। अब इस किस्म की कसम जो है ना, चूंकि अजवाजी ताल्लुकात के लिए दुरुस्त नहीं है, तकवे के भी मनाफी है, तकवे के भी खिलाफ है, कि इससे क्या होगा, बिल्कुल औरत है ना एकदम मौलिक होके रह जाएगी, यानी ना इधर की रहेगी ना उधर की रहेगी, ना हस्बैंड के साथ में रह रहा है, हाँ, ना ही उसको छोड़ता है। इस वजह से इस्लाम ने इस तरह की कसम खाने वालों के लिए 4 माह की हद करार दे दी है, कि इसके अंदर या तो वो बीवी से अजवाजी ताल्लुकात बहाल करे, या तलाक देने का फैसला किया है तो तलाक दे दे। पहली जो शक्ल इख्तियार करता है यानी रुजू करता है, तो अल्लाह ताला उसको माफ कर देंगे, जो इतने दिन तक के उसने अपनी बीवी को छोड़े रखा। और अल्लाह रहम करने वाला है। ज्यादा तफसीर पे नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी क्लास में तफसीर तो अल्हम्दुलिल्लाह होती ही रहती है ना, तो वट टू वट पे तवज्जो कीजिएगा। यहाँ पे तर्जुमा देखिए। जो लोग अपनी बीवियों से ना मिलने की कसम खा बैठते हैं, इनके लिए 4 माह की मोहलत है। अगर वो रुजू कर ले तो अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। वह इन अज़म तलाक़, वह यानी और, इन अगर, और अगर, अज़म, अज़म से बना है एन, जा मीम इसका रूट है। अज़म यानी उन्होंने इरादा कर लिया, पक्का इरादा, किसका? अज़म तलाक़, तलाक देने का। फ़इन्नल्लाह, फिर बेशक अल्लाह, समीउन अलीमुन, खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। और अगर तलाक देने का फैसला कर ले तो अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। एक मिनट दीजिएगा। तो अल्लाह तबारक व ताला ने यहाँ पे अपनी सिफत के बारे में बताया कि अल्लाह ताला सब सुनते हैं, सब जानते हैं। हाँ? तो जो भी लोग अपनी बीवियों से इस तरीके से कसम खा बैठते हैं कि वो उनसे ताल्लुक कायम नहीं रखेंगे, उनके लिए सिर्फ 4 माह की मुद्दत है। फिर वो क्या करे, रुजू कर ले, या नहीं रुजू करना है तो तलाक दे दे। और इसके मुद्दत कितनी है लौटने की? 4 माह के अंदर अंदर लौट आए। और अगर वो नहीं तलाक दे रहा है तो आगे आयतों में और आएगा, मजीद वजाहत होगी, तो फिर वो औरत अदालत को रुजू कर सकती है, या घर के बड़ों लोगों को इसमें शामिल करके, हाँ, उनसे ये मसला हल कराया जा सकता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह सुनता है और अल्लाह जानता है कि कौन है जो अल्लाह की हदूद को कायम करते हैं और उसका पूरा ध्यान रखते हैं। अल्लाह को पता है उसके हुक्म पे अमल करने वाले कौन लोग हैं। जब अल्लाह को पता है कि उसके हुक्म पर अमल करने वाले कौन लोग हैं, फिर अल्लाह ताला उन्हें मजीद अजर से तो नवाजेगा ना, क्योंकि अल्लाह तो जानता ही है।
और सब सुन रहा है। वल मुतल्लक़ातु, और तलाक दी जाने वाली औरतें। मुतल्लक़ात, तलाक दी गई, जिनको तलाक दी गई। ये ऑब्जेक्ट है और मोअन्नस का प्लूरल है। तलाक याफ्ता औरतें, वाव का तर्जुमा करेंगे और मुतल्लक़ात का पूरा तर्जुमा क्या होगा? तलाक दी जाने वाली औरतें। ये प्लूरल है, यानी जो भी औरतों को तलाक हो गई है उनके लिए क्या हुक्म है? या तो रब बस ना, वो इंतजार करें। तो रब बसा इंतजार करने के लिए आता है, वेट करें। बी अनफुसिहिन्ना, बी का तर्जुमा नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, उनकी नफ्स में। या बी का तर्जुमा सी की तरह भी करेंगे, उनकी नफ्स में, अपनी नफ्स में, यानी खुद में मुराद है। तो औरतें खुद इंतजार करेगी कितना? 3 है, सलासता कुरुइन, 3 है। सॉरी फोन आ गया था। सलासा यानी 3, कुरुइन कहते हैं हैज की जो मुद्दत होती है ना, 3 हैज तक के। यहिल्लु, वला यहिल्लु, और ना, वाव यानी और, ला नहीं। यहिल्लु वो हलाल है, वो जायज है। हाँ, यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे बैक वक्त 3 तलाक देना सुन्नत के खिलाफ है। ये तलाक रजई के बारे में अहकामात है, ठीक है। और आगे और भी अहकामात तलाक के ताल्लुक से ही आएंगे। हाँ, तो कुरान मजीद के जरिए से अल्हम्दुलिल्लाह सारी बातें वाज़ेह हो जाएगी। वाव यानी और, ला नहीं, यहिल्लु वो हलाल है, वो जायज है। हाल आमलाम इसका रूप है। हाँ, तो जरूरी नहीं है कि आप यही तर्जुमा कीजिए। आपको यहाँ पे आसान लगता है, हाँ, जो अरबी का तर्जुमा उर्दू में कर सकते हैं वो कर लीजिएगा, वो आपके लिए टूवर्ड के लिए ज्यादा बेहतर रहता है। वला यहिल्लु, और नहीं वो जायज है, लहुम उनके लिए, किनके लिए? औरतों के लिए। आई यक तुमना, अन यानी के मिला के पढ़ेंगे आई। मैं ग्रामर के हिसाब से अन पढ़ रही हूँ। अन यानी के, यकतुमना वो छुपाएं। हाँ? और अन जो है वो हरफे मजदरी होता है, इसके बाद में आने वाला मुदारे, इसको मजदरी पढ़ते हैं, वबल नाउन की तरह, प्रेजेंट और फ्यूचर की तरह नहीं पढ़ते हैं। हाँ? कि वो छुपाएं। माँ जो खलकल लाहु, खलका पैदा किया अल्लाह ने। खलका यानी पैदा किया, वर्ब है ये। अल्लाह ने, हाँ, अल्लाह फाइल है, सब्जेक्ट है। उनके रहम में, हाँ, रहम की जमा अरहाम है। उनके वूम्स में, उनके रहम में जो अल्लाह ने पैदा किया है ना, तो औरतों के लिए जायज नहीं है कि वो अपने शौहरों से छुपाएं। अगर प्रेगनेंसी है तो जाहिर कर दें। इन कुन्ना, अगर वो ईमान रखती हैं। हाँ, कुन्ना का तर्जुमा नहीं करेंगे, ये पास्ट कंटिन्यूस होता है। जब मुदारे के साथ काना की सीरीज आती है, हाँ, तो काना की सीरीज उसी के मुताबिक आती है जैसा आगे वर्ब होता है। हाँ, तो वर्ब में ये यूमिन्ना जो है फीमेल प्लूरल है। हाँ, तो इसके लिए कुन्ना आया है। हाँ, अगर वो ईमान रखती हैं। हाँ, किस पर? अल्लाह पर। अगर वो अल्लाह पर ईमान रखती हैं, वह वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, बी को यहाँ से फिर उठा लेंगे, और आखिरत के दिन पर, यानी कि अगर अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर वो ईमान रखती हैं, हाँ, तो क्या करें? ना छुपाएं। वह बऊलतुहुन्ना, वह बऊ यानी बऊला शौहर के लिए आता है, इसका सिंगल है बआल। बआल यानी शौहर, हस्बैंड। और बऊल जो है इसका प्लूरल है। हाँ, बऊलतु उनके शौहर। खाविन दिया हुआ इधर, आपको जो आसान लगे आप वो ले लीजिएगा। और उनके शौहर, हाँ, ये मुदाफ मुदाफिल है। अहक्को, ये इसमें तफजील है। हाँ, अकबरू के वजन पे ज्यादा हकदार है, यानी हस्बैंड लोग क्या है, उनके हस्बैंड जो वाइफ है, जो प्रेग्नेंट है, हाँ, तो उनके शौहर ज्यादा हकदार हैं। बेरद्दी हिन्ना,
उनको वापस लौटाने के, उनको वापस लौटाने पर ले सकते, बी का तर्जुमा। रद्द यानी वापस करना, कोई चीज हम लोग रद्द कर देते हैं, वापस लौटा लेते हैं, किसी को वापस कर देते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड के लिए आया है, ये हिन्ना गया औरतों के लिए, उनको वापस लौटाने पर, उनकी वापसी पर भी ले सकते हैं, हाँ। उनकी वापसी पर उनके शौहरों का ज्यादा हक है कि वो अपनी बीवियों को वापस अपने मतलब उनसे ताल्लुकात कायम कर लें। उसमें उसमें यानी उस तलाक की जो इद्दत है ना, 3 मंथ है की 3 है तक के तलाक की मुद्दत है ना, तो उसमें हस्बैंड को चाहिए कि 3 महीने के अंदर ही अंदर अगर उसे पता चल गया उसकी, और जो है उसकी वाइफ जो प्रेग्नेंट है, तो उसको वापस लौटा ले। लेकिन शर्त यहाँ लगाई गई है, इन हर पे शर्त है। अगर उन्होंने इरादा किया, अरादू है, डुएल है ये, अगर दोनों ने इरादा किया किसका, इस्लाह का यानी बेहतरी का, आपस में मिलजुल के रहने का, हम्म, तो क्या करें, उनके हस्बैंड उनको लौटा दें, लेकिन शर्त यही है कि दोनों आपस में फिर से अच्छे से रहना चाहते हैं। वलहुन्ना, और उनके लिए, हुन्ना गया औरतों के लिए, और औरतों के लिए मिसलु, जैसे अल्लजी, वो जो, अलैहिन्ना, इन पर, हाँ, इन औरतों पर जो फर्ज है दस्तूर के मुताबिक, उनके लिए यानी औरतों के लिए मर्दों पर भी है, और मर्दों का औरतों पर भी एक हक है, बिल मारूफ, दस्तूर के मुताबिक। मारूफ का मैं बताऊंगी चला। तो उन औरतों के लिए जैसा वो जो, इन पर, तो इन औरतों पर, उन औरतों के लिए भी हक है, मारूफ दस्तूर के मुताबिक। वलिर रिजाली, और रिजाल यानी मर्द, हाँ, रजुलुन इसका सिंगल आता है और रिजाल प्लूरल आता है। और मर्दों के लिए अलैहिन्ना, इन पर एक दर्जा है, एक दर्जा बड़ा है, मर्दों का एक दर्जा अल्लाह ने बड़ा रखा है, आगे आयतों में आएगा कि वो कव्वाम बनेंगे, हाँ। जैसे होता है ना, एक हुकूमत चलाने के लिए वजीर आजम चाहिए होते हैं, इसी तरीके से एक हर घर को चलाने के लिए एक बड़ा सरबराह होना चाहिए, और वो सरबराह मर्द होना चाहिए, ये अल्लाह का हुक्म है। और इसमें हिकमत है, क्योंकि अल्लाह गालिब है, अल्लाह जो चाहे हुक्म दे, और अल्लाह के हुक्म में हिकमत भी होती है। और मर्दों के लिए अलैहिन्ना, इन औरतों के ऊपर दरजतुन, एक दर्जा है। वल्लाहु, और अल्लाह अजीजुन गालिब है और हिकमत वाला है। अल्लाह गालिब है, अल्लाह हुक्म देने पर कादिर है, और वो का हर हुक्म हिकमत पर मबनी है। यहाँ पे देख लीजिए। और मुतल्लका औरतें अपने बारे में 3 हैज तक तवक्कुफ करे, तवक्कुफ करे यानी रुके, इंतजार करे अपने शौहर के वापस आने का, रुजू करने का। और अगर वो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखती हैं तो इनके लिए जायज नहीं है कि अल्लाह ने इनके रहमों में जो कुछ पैदा किया उसको छुपाएं, और इसी दौरान में इनके शौहर इनके लौटाने के ज्यादा हकदार है, अगर वो साजगारी के तालिब हैं, अगर साजगारी के तालिब हैं तो वो लौटाने पर कादिर हैं, अगर उन्होंने इरादा किया है, हाँ, ये अरादू जो है ना, ये शौहरों के लिए प्लूरल है, यहाँ ध्यान रखिएगा, ट्वेल्व कहा था ना मैंने, मगर ये शौहरों के लिए, कि वो शौहर है जो इस्लाह का इरादा करते हैं उनके लिए, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला वक्त रहते ही इस्लाह की तौफीक भी दे देते हैं। तो इनके लिए जायज नहीं है कि अल्लाह ने इनके रहमों में जो कुछ पैदा किया उसको छुपाएं, और इसी दौरान में इनके शौहर इनके लौटाने के ज्यादा हकदार हैं, अगर वो साजगारी के तालिब हैं। और इन औरतों के लिए दस्तूर के मुताबिक इसी तरह हकूक है, जिस तरह दस्तूर के मुताबिक इन पर जिम्मेदारियां हैं, हाँ? तो उन औरतों के लिए भी हकूक है मर्दों पर, ठीक है। और इसी तरीके से मर्दों पे भी हकूक है, इसी तरह दस्तूर के मुताबिक मर्दों पे भी जिम्मेदारियां हैं। हाँ, मर्दों के लिए इन पर एक दर्जा तरजीह का है, और अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। आगे आयतें आएंगी इंशाल्लाह,
ये तरजीह का दर्जा अल्लाह ने क्यों इनायत फरमाया है मर्दों को, वो इंशाल्लाह आगे आयतों के जरिए से ही जानेंगे, क्योंकि अभी अगर मैं बता दूं तो फिर आगे आयतों में फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। दुआ कर लेते हैं। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम।